बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है जो पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो बहुत दूर दराज के मुल्कों में हमारे भाई मुकीम हैं, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है। एक भाई जो कि हरम पाक में काम करते हैं, मक्कातुल मुकरमा में, उनका भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। वो संगरैनी में मुब्तला हैं और काफ़ी इलाज मुआलजा ऐसे लोग करवाते हैं लेकिन शफायाब नहीं होते। तो ऐसे भाई जो हम तक रब्ता कर लेते हैं, हम उनका जो मुनासिब इलाज होता है वो अल्लाह के फजल से करते हैं। जो ऐसे लोग हम तक रब्ता नहीं कर सकते, बैरूनी ममालिक में हैं या ऐसी सूरत हाल में मुब्तला हैं कि वो दवाई भी नहीं मंगवा सकते, परेशान हाल भी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए संगरैनी एक ऐसा मसला है कि जिसमें खुराक मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं होती। अंतड़ियाँ और मैदा जो है वो इस काबिल नहीं होता कि खुराक को मुकम्मल तौर पे हज़म के जो मराहिल हैं उनसे गुज़ार सके। तो इसकी वजह से बार बार कच्चे पखाने आते हैं, मरीज़ को हाजत होती है। बाज़ लोग इसी को IBS भी कहते हैं, बाज़ लोग IBS को इससे मुख्तलिफ भी कहते हैं। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि जब मर्ज़ थोड़ा सा पुराना हो जाए तो फिर डॉक्टर इसको IBS ही कहते हैं। इस सूरत में मर्ज़ नया हो या पुराना हो, एक बहुत ही आसान नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला आराम आएगा। और इसको रेगुलर अगर आप तकरीबन 1 माह तक परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इस मसले से जान छूट जाएगी। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। हमारी जो तिब की तहकीकात हैं या कानून मुफरद अज़ा की जो तहकीकात हैं, उसके मुताबिक हम इसको असाबी मर्ज़ तस्लीम करते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे इसका इलाज करते हैं। बलगमी रतूबात की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से ये मर्ज़ अमूमी तौर पे हो जाता है। तो इसके लिए ये नुस्खा बहुत ही आला है। मैदा और अंतड़ियों की इस्लाह करके ये अल्लाह के फजल करम से संगरैनी से निजात हासिल हो जाएगी। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मस्तगी रूमी लेनी है 1 तोला, मस्तगी रूमी 1 तोला, राल सफ़ेद 1 तोला। ये राल सफ़ेद अच्छी लेनी है और ये डली वाली लेनी है। ये पाउडर नहीं लेना, ये ख़राब होता है। डली वाली राल सफ़ेद असली लेनी है। उसके बाद आपने बैलगरी लेनी है। बैलगरी भी उसको कहा जाता है, मशहूर बैल एक फल होता है, दरख्त का बहुत बड़ा दरख्त होता है, इसका सख्त इसका छिलका होता है, उसको बैल कहते हैं। ये बैलगिरी लेनी है आपने, या बैलगिरी भी इसको कहते हैं, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। कत्था सफ़ेद आपने लेना है, गुल धावा आपने लेना है, माई और मोचरस, ये सारी चीज़ें आपने 1-1 तोला लेनी है। आखिर में आपने अगर तो पोस्त कोकनार मिल जाए, ये पोस्त कोकनार जो है ये छिलका होता है पोस्त के डोडे का, जिसमें से अफ्यून भी निकलती है और ये खशखाश भी निकलती है। ये बाज़-औक़ात पंसारियों के यहाँ मिल जाता है, बाज़-औक़ात नहीं मिलता। तो इसकी दूसरी सूरत ये होती है कि जो खशखाश पंसारियों के पास होती है तो उनसे कहें कि हमें उसमें से छिलका निकाल दें। वो छोटे छोटे इसके छिलके जो होते हैं वो उसमें आते हैं, तो इसको वो आम हमारे पंजाबी में तो इसको भूकी कहते हैं, खशखाश की भूकी दे दें या खशखाश का छिलका दे दें।
یہ آپ 1 تولہ نسخہ میں شامل کر لیں، وہ چھلکا لے کے۔ اگر کسی جگہ سے وہ دستیاب نہ ہو، کسی ایسی جگہ سے وہ نہیں بھی مل سکتا، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جگہ پہ آپ نے انار کا چھلکا 1 تولہ ڈالنا ہے۔ انار کا چھلکا آپ نے ڈال لینا ہے 1 تولہ۔ یہ تمام چیزوں کو باریک پیس کے مستگی رومی، رال سفید، کوکنار، بیلگری، کتھا سفید، گل دھاوا، مائی خرد، موچرس یا پوست کوکنار 1 تولہ، یا پوست انار کا چھلکا، یہ جو پھل ہوتا ہے انار اس کا چھلکا، وہ 1 تولہ۔ یہ تمام چیزیں باریک پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ آدھی چمچ اس کی کھانے سے پہلے دن میں 3 دفعہ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ہی جو پیٹ کے یہ مسئلے سنگرینی سے ریلیٹڈ ہیں یہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، پیٹ پخانہ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو انتڑیاں اور معدے کا نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے IBS کے مسائل کی وجہ سے یا سنگرینی کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو ویسے ہی دیرینہ اسہال ہوتے ہیں، کوئی چیز وہ کھاتے ہیں تو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ اس نسخہ کو استعمال کریں، اور دوران استعمال آپ نے تیز مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو دیر ہضم ہوں وہ نہیں استعمال کرنی، نرم غذائیں کھائیں جو بھی آپ کو موافق آئیں، اور اس نسخہ کو استعمال کریں کم از کم 1 ماہ سے لے کے 1.5 ماہ، انشاءاللہ تعالیٰ سنگرینی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔